श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए किसी की सोच का नतीजा थे। एक सामान्य सोच नहीं बल्कि एक बड़ी सोच, बिग थिंकिंग के कारण। व्यक्ति बड़ा तभी बनता है जब उसकी सोच बड़ी होती है। बिग थिंकिंग ही एक व्यक्ति को सामान्य से खास बनाती है। दुनिया में तीन तरह के लोग हैं। पहला बहुत सफल और अमीर, दूसरे मिडिल क्लास जो न अमीर हैं और न गरीब, और तीसरे में गरीब लोग आते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो अमीर आदमी और अमीर होता जाता है और गरीब होता जाता है। मिडिल क्लास ज्यादातर मिडिल ही बना रहता है। बड्ढा आदमी बड्ढा क्यों है? क्या वो शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत होता है? क्या वो अतिरिक्त घंटे काम करता है? इसका जवाब है नहीं। एक आदमी बड्ढा और सफल अपनी बढ़ी सोच, बिग थिंकिंग होती है। मिडिल क्लास आदमी की सोच मिडिल होती है अपनी कॉमन थिंकिंग के कारण। एक सामान्य आदमी सामान्य ही बना रहता है और एक गरीब आदमी की सोच जैसी होती है वो वैसा ही होता है। छोटी सोच कैसे पैदा होती है? आपने सुना होगा, छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती। छोटी सोच पैदा होती है डर से, इनसिक्योरिटी के डर से। छोटी सोच पैदा होती है बड़ा न सोच पाने से। छोटी सोच पैदा होती है काम टालने से। छोटी सोच पैदा होती है बिना लक्ष्य मकसद के जिंदगी गुजारने से। छोटी सोच वाला व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ वक्त काटने के बारे में सोचता है। बड़ी सोच, बिग थिंकिंग कैसे पैदा होती है? इस धरती पर जितने भी आविष्कार और खोजें हुई हैं वो किसी की बढ़ी सोच का ही नतीजा है। आविष्कार और खोजों से पहले वो चीजें जो असंभव लगती थीं, किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि ऐसा हो सकता है, परंतु किसी की बड़ी सोच की शक्ति के द्वारा यह संभव हो सका। पहले किसी को यकीन नहीं होता था कि एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश बिना जाए किसी व्यक्ति से बात हो सकती है। कोई सोच नहीं सकता था और न सोचना चाहता था। बस एक आदमी ग्राहम बेल ने बड़ा सोचा और टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। चीजों को उछालो तो वो नीचे ही आती हैं। पैर से सेब नीचे ही गिरता है। पर ऐसा क्यों होता है? इसका पता भी किसी सामान्य सोच ने नहीं बल्कि बड़ी सोच ने लगाया। सर आइजक न्यूटन ने बड़ा सोचा। उन्होंने पता लगाया कि चीजें गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन के कारण नीचे गिरती है। पता लगाने से पहले भी चीजें नीचे ही गिरती थीं, पर एक बड़ी सोच के द्वारा ही कोई बड़ी खोज संभव है। बड़ी सोच पैदा होती है उत्सुकता से। बड़ी सोच पैदा होती है बड़े लक्ष्य बनाने से। बड़ी सोच पैदा होती है कुछ कर गुजरने के जोश से। बड़ी सोच पैदा होती है सामान्य से खास बनने की चाहत में। बड़ी सोच पैदा होती है चीजों में, लोगों में सकारात्मकता देखने से। बड़ी सोच पैदा होती है अपने आप को महत्वपूर्ण समझने से। यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी सोच भरी करनी होगी। छोटी सोच से आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। बड़ी सोच वाले व्यक्ति को आप छोटा सा काम भी दें, वो अपनी बिग थिंकिंग के द्वारा उस काम को भी बड़ा बना देगा। और दूसरी तरफ एक छोटी सोच वाले व्यक्ति को आप बड़ा काम भी दें, वो उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने अवसर भी बड़े आते हैं और अपनी बड़ी सोच के कारण आप उन अवसरों को पहचान लेते हैं और उन पर काम कर सफल होते हैं। हो सकता है कोई मौका या अवसर में प्रयास करने के बाद भी सफल ना हो पाए, या जो मौका था वो धोखा हो, पर बढ़ी सोच रखने वाला निराश नहीं होता। उस धोखे में भी वो और अवसर को खोज लेता है। छोटी सोच वाले व्यक्ति को अवसर भी छोटे मिलते हैं और इसको भी वो पूरा लाभ नहीं ले पाते। बड़ी सोच, बिग थिंकिंग वाला व्यक्ति अपने हालातों से हार नहीं मानता। जो वो चाहता है जितना बड़ा वो सोचता है और वो करता है क्योंकि उसे मालूम है वो कर सकता है। बड़ी सोच और अपने ऊपर विश्वास किसी भी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। बड़ा और सकारात्मक सोच आपकी मनोस्थिति को बदल देती है और बदली हुई मनोस्थिति आपकी स्थिति को बदल देती है। एक छोटी सोच रखने वाला व्यक्ति अपनी छोटी सोच के कारण कुछ बड़ा नहीं कर पाता। बड़ा करना मुश्किल नहीं है बल्कि बड़ा सोचना मुश्किल है, क्योंकि जब आप बड़ा सोचना शुरू कर देंगे आप बड़ा करना शुरू कर देंगे।
यह सोचो कि काम महत्वपूर्ण है। जिस काम को आप कर रहे हैं वो आपकी सोच का ही नतीजा है। एक छोटा काम बड़ा तब बनता है जब आप उसे बड़ा करने के बारे में सोचते हैं। जब आप वक्त काटने वाले फार्मूला पर काम कर रहे हैं तो क्या आप बड़ा सोच पाएंगे? यह बात सही है कि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता, पर क्या केवल मेहनत के दम पर सफलता हासिल की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। सफलता, पैसा, कामयाबी सिर्फ और सिर्फ मेहनत से मिलती। जो सबसे ज्यादा सफल मजदूर होते एक रिक्शा वाला होता, क्योंकि वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन यही मजदूर, रिक्शे वाला और अन्य जो खूब मेहनत करते हैं, शारीरिक और दिमागी, अगर अपनी सोच बद्धी कर ले तो क्या वो सफल नहीं हो जाएंगे? बद्धी सोच से व्यक्ति अपने आप को बदल सकता है, वो सफल और अमीर हो सकता है। 3 मजदूर जो काम कर रहे थे, उनसे पूछा गया, तुम क्या कर रहे हो? पहले मजदूर ने कहा, मैं ईंट जमा रहा हूं। दूसरे ने जवाब दिया, मजदूरी कर रहा हूं जिससे पैसे कमा सकूं। और तीसरे मजदूर ने जवाब दिया, मैं शानदार मकान बना रहा हूं। इस छोटी से वार्तालाप में आप क्या देख पा रहे हैं? शायद पहले 2 मजदूर अपनी पूरी जिंदगी वही काम करते रहेंगे, ईंट ढोने और ईंट जमाने का, क्योंकि उनकी सोच वहीं तक सीमित थी। वो बद्धा नहीं सोच पा रहे थे। परंतु तीसरा मजदूर जिसने कहा वो एक शानदार घर बना रहा है, वो हमेशा ईंट नहीं उठता रहा होगा। शायद वो फोरमैन, कॉन्ट्रैक्टर या शायद आर्किटेक्ट बन गया होगा। भले ही 2 व्यक्तियों की शिक्षा, माहौल, परिवार समान हो, परंतु उनकी सोच में अंतर होता है। भले ही एक व्यक्ति उच्च शिक्षा और अच्छे माहौल से हो, परंतु उसकी सोच छोटी है तो वो सफल नहीं हो सकता। और भले भी एक व्यक्ति अच्छी शिक्षा हासिल न कर पाया हो और उसे माहौल भी अच्छा न मिला हो, पर अपने बड़ी सोच के कारण वो एक बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।